हाय, वेलकम टू माय चैनल पाई एकेडमी। और कैसे हो सब लोग? मैं अभिषेक लाहौटी। आज हम स्टार्ट करेंगे फिजिक्स का एक नया टॉपिक जो है प्रोजेक्टाइल मोशन। मतलब हम ये भी कह सकते कि ये मोशन इन अ प्लेन का वन ऑफ द टॉपिक। ठीक है, प्लेन मतलब 2D स्ट्रक्चर, 2D, और 2D का ये फर्स्ट टॉपिक है। ठीक है, प्रोजेक्टाइल मोशन। इसके आगे हम पढ़ेंगे भी सर्कुलर मोशन, भी मोशन इन अ प्लेन ही है, ये भी है। और कैसा लग रहा है सबको? सब बढ़िया? और कैसी चालू है पढ़ाई? चलो हम स्टार्ट करें प्रोजेक्टाइल मोशन। इसी के साथ सबसे पहले आप जाके हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ठीक है, और लाइक, कमेंट और शेयर करिए। ठीक है, तो हम आज स्टार्ट करते प्रोजेक्टाइल मोशन। मोशन, मोशन इन अ प्लेन। प्लेन मतलब 2D। 2D मतलब दो हम डायरेक्शन कंसीडर कर सकते, एक एक्स डायरेक्शन और एक वाई डायरेक्शन। एक कौन सा डायरेक्शन? एक्स डायरेक्शन। और एक कौन सा डायरेक्शन? वाई डायरेक्शन। सबको यहां तक बात समझ में आई? बोलो, सबको यहां तक बात समझ में आ रही है? ठीक है, तो ये प्रोजेक्टाइल होता क्या है? जैसे बचपन में, जैसे मैं जब स्टूडेंट था, जब 8 9 10 6 7 8 9 10, तो हम क्रिकेट खेलते थे। क्रिकेट खेलते थे तो हम क्या करते थे, अगर बैट नहीं होती थी तो हम कैच कैच खेलने लग जाते थे। कैच कैच कैसे? यहाँ 4 लोग खड़े हो गए, वहां 4 लोग खड़े हो गए, बॉल फेंको, कौन कितने ऊपर फेंकता है, कौन कितने दूर फेंकता है, कौन किसको कहां भगाता है। ठीक है, तो हम ऐसे खेलते थे। तो अगर हम ऐसे खेल रहे हैं तो बेसिकली हम बॉल को कैसा फेंक रहे हैं? यहां से बॉल को फेंक रहे हैं, ऐसा फेंक देते थे, और ये बॉल ऐसे 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 जाता था। बोलो, ये बॉल ऐसे 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 जाता था। अब एक लड़का बोलता नहीं, मेरे में ज्यादा ताकत है, मैं ज्यादा ऊपर फेंकेगा। तो वो क्या करता था? अपना एंगल करता था ऐसे, और वो ऐसे 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 फेंकता था। गिरता वहीं था, पर उसने ताकत ज्यादा लगा के या तो ज्यादा स्पीड में फेंक के। यहाँ ताकत की तो बात नहीं होती, बिकॉज वी आर डीलिंग विद काइनामेटिक्स। ठीक है, तो यहाँ पे हम बात किसकी करेंगे? वेलोसिटी की या तो स्पीड की। ठीक है, अगर डायरेक्शन को इन्वॉल्व नहीं करना है तो हम बात करेंगे स्पीड की, अगर डायरेक्शन को इन्वॉल्व करना है तो हम बात करेंगे वेलोसिटी की। ठीक है, तो उसने ताकत लगा के ऐसे फेंक दिया, आओ कैच करके दिखाओ। एक ने बोला भाई साहब मैं तो बहुत पतला हूं, मैं क्या करूं? उसने क्या किया? अपना दिमाग लगाया और ऐसे फेंक दिया। या तो वो छोटा सा था, एक बच्चा बोला मैं भी खेलूंगा। एक आता ना छोटू सा बच्चा, नहीं मैं भी घुसूंगा। तो उसने फेंकने की कोशिश की पूरी ताकत से, उसका बॉल तो यहीं गिर गया। बोले हम क्या करें? ये सब वो तरीके हैं प्रोजेक्टाइल मोशन के, जैसे क्रिकेट का बॉल, जैसे बॉलर बॉलिंग डाल रहा है, बैट्समैन ने बैट घुमा दिया, बैट घुमाया तो बॉल गा रहा है ऐसे वहां पे अगर बाउंड्री से पहले एक क्रिकेटर रहा, उसने कैच पकड़ लिया, फील्डर भी बोल सकते हैं अपन। ठीक है, वो फील्डर भी कैच पकड़ रहा है, प्रोजेक्टाइल भी। ये भी समझना जरूरी है कि बॉल कहां गिर रहा है, वो भी अपन अंदाजा लगाते, और देखना हम हमेशा ऑन स्पॉट पहुंच जाते। आ गया और तू आउट। ठीक है, नहीं समझ में आ रहा है? तुम देखना कभी कभी जब क्रिकेट खेलते हो तो तुम देखना वो दिखाता है 86 मीटर्स, 119 मीटर। युवराज सिंह ने एक बार एक छक्का मारा था, 119 मीटर। 119 मीटर क्या है? बोलो, 119 मीटर क्या है? 119 मीटर है भाई साहब उसका रेंज, इसको बोलते हैं 119 मीटर। ये जो छक्का मारा गया है ना, वो 119 मीटर का है। मान लो बाउंड्री यहां है, ये है बाउंड्री, इसके उधर बॉल चला जाए तो 119 छक्का है। ठीक है, इसके उधर अगर बॉल चला जाए तो वो छक्का है। ये बात सबको समझ में आ रही है? भाई हमारे बात तो ज्यादा ताकत है, हम तो और ज्यादा जोर से मारेंगे। सबसे बेहतरीन प्लेयर होता था इस फंडे में द्रविड़। वो एकदम बिना एनर्जी वेस्ट किए ऐसा बॉल मारता था कि बाउंड्री भी चले जाए, सिक्स भी चले जाए, और ताकत भी ज्यादा यूज ना हो। उसको रिकॉर्ड बनाने से कोई लेना देना नहीं। पॉइंट समझ रहे हो? अब दूसरा पॉइंट, एक चीज समझो कि कोई भी बॉल एक इस डायरेक्शन में भी जा रहा है और ऊपर भी जा रहा है,
क्या ये दो डायरेक्शन में मूव कर रहा है? बोलो, क्या ये दो डायरेक्शन में मूव कर रहा है? एक इस डायरेक्शन और एक इस डायरेक्शन, एक इस डायरेक्शन, एक इस डायरेक्शन। क्या ये दो डायरेक्शन में मूव कर रहा है? बोलो, क्या ये बॉल दो डायरेक्शन में मूव कर रहा है? हाँ, तो इसीलिए हम इस टॉपिक का नाम बोलते हैं मोशन इन अ प्लेन। क्या सबको डील हुआ ये चीज का? बोलो, क्या सबको ये पॉइंट समझ में आया? ये सब चीजें हमें सीखना है कि मोशन इन अ प्लेन क्या है, इसमें हम कैसे डील करते। मैं देखो, इसमें कैसा है, जनरली फॉर्मूले सिखाए जाते हैं। मैं कैसा है, मैं फॉर्मूले से यूज करता ही नहीं, मेरे को प्रोजेक्टाइल मतलब बिना फॉर्मूले का काम। अब जनरली क्या होता है, प्रोजेक्टाइल बच्चों को इसलिए नहीं समझ में आता क्योंकि वो क्या करते, कंबाइन सोचने की कोशिश करते, एक्स और वाई साथ में सोचेंगे, सर हम बहादुर है, हम में जोश ज्यादा है, हम होशियार है। साथ में कभी नहीं सोचना है, पहली गलती, साथ में कभी नहीं सोचना है। अब तुम एक चीज सोचो कि मैंने दो डायरेक्शन को परपेंडिकुलर क्यों माना? तुम एक चीज सोचो, मैंने दो डायरेक्शन को परपेंडिकुलर क्यों माना? बिकॉज दीज टू डायरेक्शंस आर इंडिपेंडेंट ऑफ ईच अदर। मतलब ये वाला डायरेक्शन ये वाले डायरेक्शन को अफेक्ट नहीं करता। क्या बोला मैंने? ये वाला डायरेक्शन ये डायरेक्शन को अफेक्ट नहीं करता। जनरली यही बच्चे नहीं समझ पाते। मैं क्या करता, जैसे मान लो एक क्वेश्चन है, सुनो थोड़ा सा, प्रोजेक्टाइल समझ में आया? ये जो पाथ है ये पैराबोलिक है, इसकी ट्रेजेक्ट्री का इक्वेशन हम बाद में निकालेंगे। अभी समझ लो ये जो भी पाथ है ये पैराबोलिक है, ठीक है, पैराबोला स्ट्रक्चर है ये, ठीक है। अब देखो, अभी अपन समझते हैं कि ये क्वेश्चन सॉल्व कैसे किया जाता है बिना कोई फॉर्मूले के, और हर एक बच्चा सॉल्व कर सकता है चाहे कितना भी डिफिकल्ट क्वेश्चन आ जाए। इसमें कुछ है ही नहीं बिना मतलब, मेरे को तो ऐसा लगता है इसकी हेडिंग ही बिना मतलब बनाई गई कि ऐसा भी कुछ है। मतलब जो पार्टिकल प्रोजेक्टाइल मोशन पाथ फॉलो करता है उसको हम प्रोजेक्टाइल मोशन कहते हैं। जो पार्टिकल प्रोजेक्टाइल पाथ फॉलो करता है उसको हम प्रोजेक्टाइल मोशन कहते हैं। अब देखो मैं कैसे डील करता हूं, ठीक है। जैसे ये देखो, ये पाथ है, ठीक है। ये बॉल को हमने फेंका 50 मीटर पर सेकंड से 53 डिग्री से। सर ये क्वेश्चन तो हमसे हो ही नहीं पाएगा। मैं बोलेगा तुमसे ही होगा, और किससे क्या ही होगा। ये पाथ कौन सा फॉलो कर रहा है? ये पाथ फॉलो कर रहा है। अब देखो इसमें से तीन चीजें आती है, तीन चीजें जो हमें सबसे इंपॉर्टेंट होती है निकालना, और उसको निकालने का तरीके के लिए कोई फॉर्मूला रटा जाए ऐसा जरूरी नहीं है। अगर तुम बेसिकली थोड़ा सा दिमाग लगाओ तो ये क्वेश्चन तुम झटके में सॉल्व कर दो ऐसे खट, मतलब दिमाग लगाने की जरूरत ही नहीं है। देखो मैं क्या करता हूं, बात को समझना है, एक ऐसा तरीका सिखाऊंगा कि हर क्वेश्चन तुम कर जाओ, कि चाहे इंक्लाइन हो, कितना भी डिफिकल्ट क्वेश्चन आ जाए, तुम ये तरीके से वो क्वेश्चन निपटा डालोगे, ठीक है। देखना मैं क्या करता हूं, एक डायरेक्शन को y मानता हूं, एक x डायरेक्शन, कि मैंने इस डायरेक्शन को x माना, इस डायरेक्शन को y माना, और मुझे मालूम है ये दोनों आपस में 90 डिग्री है, तो 90 डिग्री में जो भी दो वेक्टर्स रहते हैं उनका एक दूसरे पे कंपोनेंट का इफेक्ट जीरो होता है, उनका एक दूसरे पे कंपोनेंट का इफेक्ट जीरो होता है। यहां तक पॉइंट समझ में आया? बोलो, अगर दो वेक्टर्स 90 डिग्री पे है तो उनका एक दूसरे पे कंपोनेंट का इफेक्ट जीरो होता है। क्या ये पॉइंट सबको समझ में आया? बोलो, क्या ये पॉइंट सबको समझ में आया? बोलो, एक दूसरे का कंपोनेंट पे इफेक्ट जीरो होता है, इसलिए हम दो डायरेक्शन को हमेशा कंसीडर करते हैं, और हर बंदा यही चीज से सिखाता है। इसमें कोई नई चीज नहीं है, ये टॉपिक कोई बड़ा टॉपिक नहीं है, बहुत चिंदी टॉपिक है। बस ये चीज आपको समझनी है कि ये एक्स और ये वाई, ये एक्स और ये वाई, ये दोनों आपस में क्या है? इंडिपेंडेंट। मतलब जो एक्स डायरेक्शन कर रहा है, तुम क्या सोचते सर हम एक्स डायरेक्शन और वाई डायरेक्शन में कैसे माने? मैं क्या बोलता, तुम मान इन दोनों का रिजल्टेंट उसका पाथ है, इसलिए वो ऐसा मूव कर रहा है। इन दोनों मोशन का रिजल्टेंट उसका पाथ है। तो पाथ के बारे में क्यों सोच रहा है? तो क्वेश्चन सॉल्व करने के बारे में सोचना। मतलब आप एक चीज देखो, सोचो, मेरे को एक पॉइंट बताओ, मैं तुमको मस्त चीज सिखाता, तुम्हें एकदम मजा आ जाएगा, ठीक है। देखो एक चीज बताओ,
एकदम शानदार तरीके से तुमने बताना है ये मोशन कैसा होगा। ठीक है, ये जमीन है, ये प्लास्टिक का हल्का बॉल है। ठीक है, अगर ये पाथ ऐसा जा रहा है, ठीक है, ये पाथ ऐसा जा रहा है, ये बॉल को हमने ऊपर प्रोजेक्ट कर दिया। ध्यान से समझना, सब ध्यान से समझेंगे, बोलो सबको समझ में आ रहा है? ध्यान से समझना, प्रोजेक्टाइल का मैं एक्चुअल फील दिलाऊंगा कि एक्चुअली प्रोजेक्टाइल कैसे हो रहा है। ठीक है, देखो मैंने ये बॉल को फेंका, तुम एक चीज बताओ, क्या ये बॉल को अगर मैंने यू से फेंका तो ऐसा कोई पॉइंट होगा क्या जहां पे इसकी स्पीड जीरो हो जाएगी ऊपर? सर अगर हम बॉल को ऊपर फेंकते, अगर हम बॉल को ऊपर फेंक रहे तो सर एक पॉइंट तो ऐसा आएगा जहां पे उसका हाईएस्ट पॉइंट पे स्पीड जीरो हो जाएगी। बोलो, वहां पे एक पॉइंट तो ऐसा आएगा जहां पे उसके हाईएस्ट पॉइंट की स्पीड जीरो हो जाएगी। बोलो सही है गलत? सर एक पॉइंट तो ऐसा आएगा जहां पे उसकी हाईएस्ट पॉइंट की स्पीड जीरो, हाईएस्ट पॉइंट की स्पीड जीरो, क्योंकि हाईएस्ट पॉइंट पे स्पीड जीरो। देखना कभी भी तुम बॉल ऊपर फेंकते हो, अगर बॉल ऊपर फेंक रहे हो तो वो एक पॉइंट पे रुकता है फिर नीचे आता है, एक पॉइंट पे रुकता है फिर नीचे आता है। जैसे कुछ भी फेंक के देख लो, जैसे ये चौक ही है, ये देखो यहां रुका, देखो ये ऐसे गया, यहां रुका फिर नीचे आया। ठीक है, क्योंकि उसको ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी नीचे लग रहा है, ये जी नीचे लग रहा है। तो इसका पाथ क्या है? सर इसका पाथ ऐसा है, यहां रुकेगा और फिर ऐसा आएगा। सही है, ये पॉइंट मोशन अंडर ग्रेविटी में मैंने समझा दिया था। बोलो, ये पॉइंट मोशन अंडर ग्रेविटी में मैंने समझाया था। ठीक है, अब ये वर्टिकल मोशन ही करेगा, ये वर्टिकल मोशन ही करेगा। ये जो बॉल है बहुत लाइट है, एयर रेजिस्टेंस बिल्कुल भी नहीं है। ठीक है, ठीक है, और ये हम फ्लैट सरफेसेस इसलिए कंसीडर करते क्योंकि हम बहुत शॉर्ट रेंज प्रोजेक्टाइल की बात कर रहे हैं। जो धरती गोल है, अगर गोल धरती की बात करें तो ये प्रोजेक्टाइल है क्या? नहीं। तो हम क्या करते हैं, शॉर्ट रेंज की बात कर रहे हैं। शॉर्ट रेंज के लिए क्या हम धरती का सरफेस फ्लैट मान सकते? इसीलिए इसमें कई अजम्पशंस भी है। जब हम सॉल्व करते तो एयर रेजिस्टेंस को निग्लेक्ट कर देते, क्योंकि एयर रेजिस्टेंस होगा तो कहीं ना कहीं स्पीड पे अफेक्ट करेगा। तो एयर रेजिस्टेंस नहीं है, बाकी सब अजम्पशंस कर करके ये सरफेस फ्लैट है। फ्लैट हम तभी मान सकते हैं जब उसका रेंज शॉर्ट हो, जब उसका रेंज शॉर्ट हो। यहां तक पॉइंट समझे सब कोई? बोलो। अब देखो ध्यान से ध्यान से ध्यान से, यहां से हवा आ रही है, हवा एक कांस्टेंट स्पीड से, यहां से हवा, और जब हवा आएगी तो वो बॉल को आगे भी खींचेगी। ठीक है, वो हवा आएगी तब वो बॉल को आगे भी खींचेगी। अब मान लो ये हवा में था 10 सेकंड तक, अज्यूम, क्योंकि ये ऐसे गया 5 सेकंड ऊपर 5 सेकंड नीचे। ठीक है, अब ये हवा उसको आगे भी खींचेगी। तुम एक चीज बताओ, जमीन पे आने से पहले हवा उसको कितने देर तक आगे खींचेगी? बताओ, जमीन से आने से पहले, टकराने से पहले हवा उसको कितने देर तक खींचेगी? बोलो, जमीन पे टकराने से पहले हवा उसको कितने देर तक खींचेगी? 10 सेकंड तक। तो वो देखो 10 सेकंड तक उसको आगे ले जाएगी। मान लो 10 सेकंड तक आगे ले गई, इसकी स्पीड थी 2 मीटर पर सेकंड। ठीक है, इसकी स्पीड थी 2 मीटर, तो 10 सेकंड तक वो कितना ले जाएगी? 20 मीटर। मतलब बॉल को हॉरिजॉन्टली यहां होना चाहिए। तो ये देखो कंबाइंड मोशन देखो क्या होता है। देखो कंबाइंड मोशन ऐसा ही होगा, हवा उसको इधर ले जा रही है, उसकी इनिशियल स्पीड उसको ऊपर ले जा रही है। तो दोनों का कंबाइंड पाथ देखा जाए तो क्या प्रोजेक्टाइल दिख रहा है? देखो, फील आया क्या प्रोजेक्टाइल का? बताओ, फील आया तुम्हें प्रोजेक्टाइल मोशन क्या है? बोलो। हवा उसको आगे खींच रही है, वो आगे भी जा रहा, ऊपर भी जा रहा, ऐसे टिंग 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 टिंग, वो आगे भी जा रहा और ऊपर भी जा रहा। मतलब ये तो जादू हो गया सर। जादू नहीं है ये, दे रोजमर्रा जिंदगी में हम ये सब ऑब्जर्व करते, रोज की जिंदगी में हम क्या ये ऑब्जर्व करते क्या? बोलो। देखो हवा इसको आगे ले जा रही हो कंटिन्यूअसली, कहीं पे भी देखो हवा इधर, हवा इधर, हाईएस्ट पॉइंट पे। अब देखो हाईएस्ट पॉइंट पे, यहां पे बात कर, हाईएस्ट पॉइंट पे क्या इसकी वाई डायरेक्शन की स्पीड 0 है? बस सिर्फ हॉरिजॉन्टल की ही स्पीड है। बोलो,
ये पॉइंट समझ में आ रहा है? हाईएस्ट पॉइंट पे, क्योंकि उसके बाद वो नीचे आने लग रहा ना, हाईएस्ट पॉइंट पे क्या सिर्फ उसकी वाई डायरेक्शन की स्पीड 0 है? बोलो सही बोल रहा हूं या गलत? बोलो। हाईएस्ट पॉइंट पे इसकी वाई डायरेक्शन की स्पीड 0। बोलो सही बोल रहा हूं या गलत? सबको ये पॉइंट समझ में आया? देखो आज हमको प्रोजेक्टाइल की फील करना है कि व्हाट इज प्रोजेक्टाइल, व्हाई वी हैव टू स्टडी, और कैसे स्टडी करते। कैच कैच खेला है ना बचपन में, क्रिकेट, फुटबॉल, बास्केटबॉल, टड़ंग। अभी वॉर भी चलता है ना, जब फाइटर जेट ऐसे आता जुंग और एक मिसाइल छोड़ता, जुंग ऐसे गिरती है वो मिसाइल, ऐसे छोड़ रहा, दंग गिर गई। ऐसे जाता है फाइटर जेट मिसाइल छोड़ देता है तो मिसाइल ऐसे ही जाती है ना, जुंग। मिसाइल का पाथ क्या होता है? यहां से फाइटर जेट ने छोड़ा, मिसाइल का पाथ ऐसे ही होता है, जंग। ये भी तो पूरा प्रोजेक्टाइल नहीं है, पर पाथ तो प्रोजेक्टाइल ही है। बोलो, प्रोजेक्टाइल का पाथ फील हो रहा है? ये साइमल्टेनियसली एक्स डायरेक्शन में भी मोशन कर रहा है, वाई डायरेक्शन में भी मोशन कर रहा है। बोलो, साइमल्टेनियसली एक्स डायरेक्शन में भी मोशन, वाई डायरेक्शन में भी मोशन, एक्स डायरेक्शन में मोशन, वाई डायरेक्शन में मोशन, एक्स वाई एक्स वाई एक्स वाई। बोलो सही है गलत? बोलो, क्या ये प्रोजेक्टाइल साइमल्टेनियसली एक्स डायरेक्शन में मोशन कर रहा है? क्या ये साइमल्टेनियसली वाई डायरेक्शन में भी मोशन कर रहा है? बोलो सही है गलत? बताओ। साइमल्टेनियसली क्या एक्स डायरेक्शन में मोशन कर रहा है? क्या वाई डायरेक्शन में भी मोशन कर रहा है? क्या ये पॉइंट समझ में आया? अब दूसरा पॉइंट देखो, इसमें सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट यही है, जब हवा इसको इधर ले जा रही थी तो हवा अपनी कांस्टेंट स्पीड से ले जा रही थी, क्या वाई डायरेक्शन वाली स्पीड उसको अफेक्ट कर रही थी क्या? बोलो, जब हवा उसको इस डायरेक्शन में ले जा रही थी, हवा उसको इस डायरेक्शन में ले जा रही थी, क्या वाई डायरेक्शन वाली स्पीड अफेक्ट कर रही थी क्या? बोलो, क्या वाई डायरेक्शन की स्पीड अफेक्ट कर रही थी क्या? बोलो हाँ कि ना। बोलो, क्या वाई डायरेक्शन की स्पीड उसको अफेक्ट कर रही थी? आओ हुजूर तुम लो सितारों में, बोलो सितारों। जब एक्स डायरेक्शन में जा रहा है तो वाई डायरेक्शन इंडिपेंडेंटली जा रहा है, दोनों का वेक्टर सम इज द पाथ, दोनों का वेक्टर सम इज द पाथ। अब पाथ कैसे देखना, जरा ध्यान से समझो, मैं इसका पाथ तुमको ढंग से समझा के दिखाता। देखो, एकदम मजा आ जाएगा तुमको, ऐसा देख के फील आ जाएगा एकदम। जैसे देखो, यहां पे प्रोजेक्ट किया, ठीक है। अब देखो, हमने ये बोला कि हवा की डायरेक्शन में इधर, तो हर वक्त इसकी हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी तो हम अभी कांस्टेंट मान लेते हैं, ठीक है। हॉरिजॉन्टल स्पीड कांस्टेंट मान ली हाईएस्ट पॉइंट पे। अब देखो, वर्टिकल स्पीड ऐसी थी, यहां पे भी हॉरिजॉन्टल स्पीड है, ठीक है। यहां पे ये प्रोजेक्ट हुआ है तो यहां पे वर्टिकल स्पीड ऐसी, ये 10 मान लो, यहां पे मान लो 8, यहां पे 6, यहां पे 4, यहां पे हाईएस्ट पॉइंट पे क्या इसकी वी वाई की डायरेक्शन 0 होगी। वापस फिर 2, 4, 6, 8, 10। बोलो, जिस स्पीड से वो ऊपर गया था क्या उसी स्पीड से नीचे आएगा? जैसे जैसे नीचे आएगा क्या उसकी स्पीड बढ़ते जाएगी? जैसे जैसे ऊपर जाएगा क्या स्पीड घटते जाएगी? बोलो सही है गलत? जैसे जैसे ऊपर जाएगा क्या उसकी स्पीड घटेगी? जैसे जैसे नीचे आएगा क्या उसकी स्पीड बढ़ेगी? बोलो, जैसे जैसे ऊपर जाएगा क्या स्पीड घटेगी, वैसे जैसे नीचे आएगा
क्या स्पीड बढ़ेगी? अरे बोलो यार बेटा, ये टॉपिक जितना बहुत आसान है, तुम इसको बिना मतलब हवा मत बनाओ, बहुत आसान है। इंडिपेंडेंट समझो, एक्स अलग वाई अलग, एक्स अलग वाई अलग, एक्स अलग वाई अलग, एक्स अलग वाई अलग। उसका कंबाइंड पाथ इज प्रोजेक्टाइल मोशन, उसका कंबाइंड पाथ इज प्रोजेक्टाइल मोशन। यहां तक बात समझ में आई? बोलो। अब देखो वेक्टर सम की बात करते हैं। मान लेते इधर 10 ही है, हमेशा 10, क्योंकि हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कोई एक्सेलरेशन लग रहा क्या? हमेशा 10। ठीक है, देखो अब देखो, अगर इसका इधर वेक्टर सम होगा, इधर 8 हो गया, क्या वेक्टर सम थोड़ा इधर शिफ्ट होगा? क्या वेक्टर सम थोड़ा इधर शिफ्ट होगा? देखना इधर, क्या वेक्टर सम थोड़ा इधर शिफ्ट होगा? क्या इस पॉइंट पे वेक्टर सम इधर, इस पॉइंट पे वेक्टर सम इधर, क्या इस पॉइंट पे इधर, इस पॉइंट पे थोड़ा सा टिल्ट, इस पॉइंट पे, इस पॉइंट पे और इस पॉइंट पे ऐसा? देखो पहले एंगल अल्फा 1, फिर अल्फा 2, फिर अल्फा 3, फिर अल्फा 4, फिर अल्फा 5। तो तुम बोल सकते अल्फा 5 इज 0। तो हम जैसे जैसे बोल सकते, जैसे जैसे ऊपर जा रहे हैं, अल्फा 1 इज ग्रेटर देन अल्फा 2, अल्फा 2 घटा, अल्फा 2 इज ग्रेटर देन अल्फा 3, अल्फा 3 इज ग्रेटर देन अल्फा 4 और अल्फा 5। यहां पे 0 हो गया? बोलो यहां पे 0 हुआ? क्या अल्फा 5 पे 0 हुआ या नहीं हुआ? बोलो फटाफट। अल्फा 5 पे अगर 0 हो रहा है तो यहां पे देखो अल्फा 6, देखो फिर अल्फा 6 ग्रेटर देन अल्फा 5, फिर अल्फा 7, फिर अल्फा 7 इज ग्रेटर देन अल्फा 6, फिर अल्फा 8, फिर अल्फा 8 बड़ा, फिर अल्फा 9, फिर अल्फा 9 बड़ा, फिर अल्फा 10, अल्फा 10। अब हम ये भी बोल सकते कि अल्फा 10, ये जो अल्फा 10 होगा, देखो जिस स्पीड से वो ऊपर प्रोजेक्ट हुआ था वर्टिकली, क्या उस स्पीड से ही नीचे आएगा? क्या जिस स्पीड से ये ऊपर प्रोजेक्ट हुआ था, कैन वी से दैट अल्फा 1 इज इक्वल टू अल्फा 10? देखो अल्फा 1 इज इक्वल टू अल्फा 10, क्योंकि हॉरिजॉन्टल स्पीड तो सेम है, वर्टिकल भी स्पीड हो गई, तो क्या ये एंगल और वो एंगल सेम होगा? बस नेट वेलोसिटी का डायरेक्शन बदला है, एंगल तो सेम ही है रिजल्टेंट का। क्या फील आया क्या तुम्हें? बोलो, ये मोशन का फील आया? मैंने क्या बोला? जैसे जैसे ऊपर जा रहा था वो, जैसे जैसे वो ऊपर जा रहा था, क्या ये इसका एंगल घटता जा रहा था? रिजल्टेंट का 0 हुआ, फिर 0 से बढ़ना स्टार्ट हुआ। ये 0 क्यों हुआ? रीजन क्या था? रीजन यही था ना कि वर्टिकल डायरेक्शन में उसकी स्पीड कम 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 कम, फिर यहां से बढ़ते 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 बढ़ते। बोलो सही या गलत? हम ये बोल सकते कि अगर मैंने एक बोला ये प्रोजेक्टाइल है, मैंने बोल दिया ये प्रोजेक्टाइल है, ये ऐसा है, ये एंगल 53 है, तो मैं सीधा यहां पे ये नहीं बोल सकता क्या कि इसका एंगल 53 से 0 डिग्री जाएगा, यहां पे 0 होगा और वापस 0 डिग्री से 53 डिग्री आएगा? बोलो यहां पे वापस 53 आएगा, मतलब मैं ये बोल सकता 53 से 0, फिर 0 से 53। बोलो सही या गलत? और सेम हॉरिजॉन्टल हाइट पे क्या सेम एंगल होगा? ये एंगल अल्फा और ये एंगल अल्फा, क्या ये दोनों एंगल सेम होंगे? तुमको समझ में आया क्या? तुमको ये कब होगा? जब हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में एक्सेलरेशन 0 है। ठीक है, अभी हम हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन की बात कर रहे हैं, और ये कब होगा? जब हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में एक्सेलरेशन 0 है। बोलो ये कब होगा? जब हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में एक्सेलरेशन 0 है। क्या ये पॉइंट सबको समझ में आया? बोलो सही या गलत? बोलो अभी तक मैंने सब कुछ समझा? क्या जी सी नीचे ही लग रहा था? हॉरिजॉन्टल में देखो एक्स डायरेक्शन में क्या एक्सेलरेशन 0 था, तो हम ये भी कह सकते, क्या हम ये भी कह सकते सेम हाइट पे एंगल सेम रहेगा, चाहे कोई भी सेम हाइट ले लो, और जैसे जैसे ऊपर जाओगे वैसे वैसे एंगल घटेगा, और जैसे जैसे नीचे आओगे वैसे वैसे एंगल बढ़ेगा। क्या बोलो सही बोल रहा हूं या गलत? बोलो सही बोल रहा हूं या गलत? यहां तक पॉइंट समझे सब कुछ? एंगल घट रहा है, एंगल घटने का रीजन वर्टिकल वाला डायरेक्शन का स्पीड घट रहा है और वो 0 है। एंगल घटने का मतलब वर्टिकल डायरेक्शन वाला स्पीड घट रहा है और वो 0 है। बोलो सही या गलत? यहां तक प्रोजेक्टाइल की फील आई के अंदर से? बोलो यहां तक प्रोजेक्टाइल की फील आई? मैंने क्या बोला? जैसे जैसे ऊपर जाएगा, जैसे जैसे, अगर इंडिपेंडेंटली वाई सोचो,
अगर जैसे जैसे ऊपर जा रहा है वैसे वैसे वाई डायरेक्शन की स्पीड घट रही है, वैसे वैसे अगर वाई डायरेक्शन की स्पीड घट रही है तो वो एंगल जीरो करेगा। देखो ऐसे होगा, देखो ऐसे ऐसे एंगल टडेंग 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 टडेंग। सबको समझ में आया? देखो टडेंग 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 टडेंग, ऐसे ही तो होता है। देखो खुद भी फील करो, देखो ऐसे मैंने प्रोजेक्ट किया, टडेंग 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 टडेंग। देखो समझ में आया क्या? टडेंग 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 टडेंग। देखो एंगल पहले घटा, देखो ये एंगल जीरो हुआ, फिर जीरो से ऐसा हुआ, ये एंगल जीरो हुआ, फिर जीरो से ऐसा हुआ। बोलो सही है गलत? सबको यहां तक पॉइंट समझा? बोलो। अब देखो यहां पे अपन ने ये पढ़ा था हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में वर्टिकल गिर रहा है। अब देखो हम थोड़ा सा एग्जांपल्स करके देखते हैं इसके, कि एग्जांपल्स कैसे डील होगा इसका। हाँ देखो अभी तक सबको समझ में तो आ गया होगा प्रोजेक्टाइल मोशन कैसे है, वर्टिकल डायरेक्शन की स्पीड घट रही है। देखो इसमें क्या होता है, जनरली जो बच्चा सोचता है ना, वो ये सोचता है कि दोनों को कंबाइन वे में देखता है। दोनों को कंबाइन वे में देखने की जरूरत है क्या? बोलो, दोनों को कंबाइन वे में देखने की जरूरत है क्या? नहीं। ठीक है, अपन एक एग्जांपल देखते हैं, पूरा मोशन देखेंगे, हर एक चीज स्टडी करके दिखाऊंगा मैं तुमको एक ही एग्जांपल पे। ठीक है, तुम बोलोगे कि हाँ सर मजा आ गया, हर एक चीज बिना फॉर्मूले के भी सॉल्व कर सकते तुम। ठीक है, तो तुम्हें फॉर्मूला लाने की ऐसा जरूरत नहीं है। ठीक है, देखो हर एक चीज बताऊंगा, कौन सा कोऑर्डिनेट, क्या कोऑर्डिनेट। देखो ये एक्स एक्स वाई एक्सिस, एक्स एक्सिस। ठीक है, मैं कोऑर्डिनेट्स भी बता देता तुमको पहले एग्जांपल से। देखो कैसे, मैंने बोला यहां पे इसको छोड़ा गया 40 मीटर पर सेकंड से 37 डिग्री पे। ठीक है, यहां से मैंने इसको छोड़ दिया। ठीक है, अब अपन इसको क्वेश्चन करते। मैंने क्या बोला था, एक्स डायरेक्शन और वाई डायरेक्शन क्या है आपस में इंडिपेंडेंट, हम उनका कंबाइंड वे देखते प्रोजेक्टाइल में। तो हमको कंबाइंड सॉल्व करना जरूरी है क्या? नहीं, हम एक्स को और वाई को इंडिपेंडेंटली सॉल्व कर सकते हैं, ये हमारे ऊपर है। ठीक है, देखो कैसे करता हूं मैं ये अप्रोच। अगर तुम सीख गए तो तुम्हें एक भी फॉर्मूले की जरूरत नहीं। वाई एक्स, एक्स वाला पार्टिकल ऐसा जा रहा है इधर, वाई वाला पार्टिकल ऐसा। समझ में आ रही है बात? देखो मैं कंबाइंड वे में सर करके दिखाता हूं तुमको। ठीक है, अब देखो ध्यान से समझना, ध्यान से सुनना, हर एक चीज बहुत ढंग से होगी। ये डायरेक्शन में स्पीड क्या है, 40 cos 37। एक्स डायरेक्शन cos 37 की वैल्यू 4/5, तो हम सीधा बोल सकते हैं 24 मीटर पर सेकेंड। बोलो इस डायरेक्शन की स्पीड 40 sin 37, इस डायरेक्शन की स्पीड sin 37 मतलब, अरे ये 32 है, ये 32, ये 24 मीटर पर सेकेंड। यहां तक बात समझ में आई? तो ये है 24 मीटर पर सेकेंड, ये है 32 मीटर पर सेकेंड। बोलो यहां तक सबको पॉइंट क्लियर हुआ? बोलो यहां तक सबको एक पॉइंट क्लियर हुआ? ये है 32, ये है 24। अब दूसरा पॉइंट देखो, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इधर लग रही है, एक्सेलरेशन इन एक्स डायरेक्शन इज 0 सर। तो हम बोल सकते हैं यहां पे एक्स डायरेक्शन में एक्सेलरेशन क्या है, 0। एक्सेलरेशन इन वाई डायरेक्शन इधर लग रहा है नीचे, जी। बोलो सही है गलत? हम -10 मान ले, हम सॉल्व के लिए -10 लिख देते। पर अगर कभी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में अगर ये क्वेश्चन पूछा जा रहा है, कभी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में अगर ये क्वेश्चन पूछा गया, तो तुम्हें 9.8 ही लेना है, अनटिल एंड अनलेस क्वेश्चन में 10 दिया हुआ ना हो। कभी भी वहां 10 लेने की गलती मत करना। ठीक है, अगर क्वेश्चन में दिया है 10 लेना है तभी आपको 10 लेना है। ठीक है, ऐसे ले लेना मत। सबको ये पॉइंट क्लियर हुआ? बोलो अब देखो ये जी नीचे जा रहा है, बोलो सही है या गलत? ये जी नीचे जा रहा है, अगर ये जी नीचे जा रहा है और ये 32 इधर जा रहा है, तो क्या हम बोल सकते 32 इधर, जी इधर, एक्स डायरेक्शन में कोई। अगर एक चीज मेरे को बताओ, दो डिफरेंट मोशन अभी हम सॉल्व करेंगे। ठीक है, मोशन अंडर ग्रेविटी। देखो अगर ये जा रहा है मोशन अंडर ग्रेविटी, सबने सॉल्व किया है, ये हाइट पे जाएगा, मैक्सिमम हाइट पे जब भी पहुंचेगा, क्या इसका यू इधर 0 रहेगा? बोलो मोशन अंडर ग्रेविटी में हमने ये सॉल्व करके देखा हुआ है, जब भी ये हाइट पे ऊपर जाएगा क्या यू 0 रहेगा? ठीक है, अगर सर इस डायरेक्शन में एक्सेलरेशन कांस्टेंट 0 है, तो क्या एक्स डायरेक्शन में ये वेलोसिटी कांस्टेंट रहेगी? बोलो
एक्स डायरेक्शन में क्या इसकी वेलोसिटी कांस्टेंट रहेगी, क्योंकि एक्सेलरेशन है ही नहीं, क्योंकि एक्सेलरेशन है ही नहीं। ध्यान से सुनना। अब तुम देखो हवा में ये कितनी देर तक रहेगा, हवा में रख कौन रहा है इसको, एक्स कंपोनेंट या वाई कंपोनेंट? बोलो, हवा में कौन रख रहा, एक्स कंपोनेंट या वाई कंपोनेंट? सर वाई कंपोनेंट, क्योंकि ऊपर तो वाई लेके जा रहा है ना, तो वाई कंपोनेंट हवा में कितनी देर रखेगा, इतनी देर। तो मान लो अगर अपन ने यहां से यहां सॉल्व किया, मान लो अपन ने यहां से यहां सॉल्व किया, जैसे यहां से यहां, ठीक है, तो देखना ध्यान से, अगर ऊपर वाली डायरेक्शन को मैंने पॉजिटिव कंसीडर किया, तो देखना u इज इक्वल टू 24, एक्सेलरेशन इक्वल टू -10, v इज इक्वल टू 0, तो क्या होगा, v इज इक्वल टू u प्लस एटी, क्या होगा, v इज इक्वल टू u प्लस एटी, तो t क्या होगा, 24/10, 24/10। बोलो सही है गलत? क्या हम ये समझ पाए? ऊपर जाने में इसको 2.4 सेकंड लगा, तो उतना ही टाइम क्या नीचे आने में भी लगेगा? बोलो, अगर ऊपर जाने में इसको 2.4 सेकंड लगा तो नीचे आने में भी उतना, तो टाइम ऑफ फ्लाइट, टाइम ऑफ फ्लाइट क्या होगा, इज इक्वल टू 2 इंटू टी। टाइम ऑफ फ्लाइट को हम कैपिटल टी से रिप्रेजेंट करते, तो क्या 4.8 सेकंड्स होंगे। देखो ये प्रोजेक्टाइल का टाइम ऑफ फ्लाइट कितना है, बोलो, ये प्रोजेक्टाइल का टाइम ऑफ फ्लाइट कितना है, बोलो 4.8 सेकंड। टाइम ऑफ फ्लाइट मतलब, टाइम ऑफ फ्लाइट मतलब जितनी देर ये हवा में है, टाइम ऑफ फ्लाइट मतलब जितनी देर ये हवा में है। क्या सबको समझ में आ रहा है? देखो हवा में कितनी देर है, इतनी ही देर है। अब देखो पॉइंट समझो धीरे से, यहां से यहां जाने में, इतना पाथ कवर करने में इसको कितना टाइम लगा, बोलो, यहां से यहां जाने में इसको लगा है 2.4 सेकेंड। मैं सब कुछ ढंग से बता रहा हूं, और यहां से यहां जाने में भी 2.4 सेकेंड। सबको समझ में आया? मतलब तुम यहां से समझ सकते, यहां से ऊपर जाने में 2.4, नीचे आने में 2.4। बोलो सही है गलत? और तुमको यह भी चीज मालूम है कि जिस स्पीड से ये ऊपर आता है, क्या उसी स्पीड से ये नीचे भी आता है? बोलो, जिस स्पीड से ये ऊपर आता है उस स्पीड से ये नीचे भी आता है। नहीं समझ में आ रहा? बोलो आया या नहीं आया? बोलो सबको समझ आया? बोलो आया या नहीं आया? आया ना? अब देखो, अगर वो यहां से 24 था, तो क्या यहां भी 24 ही होगा? और यहां पे वर्टिकल डायरेक्शन की स्पीड क्या 0 होगी? नहीं समझ में आ रहा? नहीं समझ में आ रहा? कॉपी किया क्या यहां तक सबने? बोलो, कॉपी कर लो। यहां तक ये सिचुएशन सारी समझ में आई? बोलो, यहां तक सिचुएशन सारी समझ में आई? बोलो, एक ही क्वेश्चन, जिंदगी बेहतरीन, खूबसूरत, जय हिंद, जय भारत। एक्स और वाई डिफरेंट तरीके से लेना है। एक्स को अलग सॉल्व करो, वाई को अलग सॉल्व करो, जिंदगी में तुम्हारी खुशियां ही खुशियां आएगी। बोलो ठीक है? तुम्हें कोई फॉर्मूला लगाने की जरूरत नहीं, निकालेंगे अपन फॉर्मूले, हर एक क्वेश्चन फॉर्मूले से भी सॉल्व करके दिखाएंगे। पर तुम्हें एक चीज डिसाइड करना है कि ये कैसे सॉल्व होता है। बोलो सही है गलत? सर इसमें एक और सवाल आता है, इसमें एक और सवाल कैसे? सर ये मैक्सिमम हाइट कितनी पहुंचेगा? ये एच मैक्स, बोलो इसको ऊपर हाइट में कौन ले जा रहा है? बोलो इसको हाइट में ऊपर कौन ले जा रहा है? कौन सा वाला कंपोनेंट है? एक्स कंपोनेंट या वाई कंपोनेंट? एक्स कंपोनेंट या वाई कंपोनेंट? वाई कंपोनेंट। तो वाई डायरेक्शन कौन सी दो चीजें डिस्क्राइब करता है? वाई डायरेक्शन कौन सी दो चीजें डिस्क्राइब करता है? बोलो सर मुझे नहीं समझ में आ रहा ना। बोलो वाई डायरेक्शन कौन सी दो चीजें डिस्क्राइब करता है? एक टाइम ऑफ फ्लाइट और एक मैक्सिमम हाइट। अब वाई डायरेक्शन का यूज करके कौन सी दो चीजें निकाल सकते हैं? बोलो, सब बोलेंगे, सब बोलेंगे, सब बोलेंगे।
वाई डायरेक्शन का यूज करके कौन सी दो चीजें निकाल सकते? एक एक्स डायरेक्शन, एक टाइम ऑफ फ्लाइट और मैक्सिमम हाइट। बोलो सही या गलत? एक टाइम ऑफ फ्लाइट और एक मैक्सिमम हाइट। बोलो सही या गलत? तो मैक्सिमम हाइट कैसे निकालेंगे? देखो h, ठीक है, तो मैक्सिमम हाइट कैसे निकालेंगे? इनिशियल स्पीड 24 मीटर पर सेकेंड, एक्सेलरेशन -10, क्योंकि ऊपर की डायरेक्शन हमने पॉजिटिव कंसीडर की है, और डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू h, और फाइनल वेलोसिटी इक्वल टू 0। बोलो सही या गलत? फाइनल वेलोसिटी इक्वल टू 0। बोलो यहां तक बात समझ में आई? ठीक है। अब देखो v स्क्वायर u स्क्वायर प्लस 2as, v क्या है? चुपके से हमने 0 लिखा। 24 का होल स्क्वायर -2 इंटू 10 इंटू h। h क्या आया? क्या आया? h इज इक्वल टू 576 डिवाइड बाय 20। 576 डिवाइड बाय 20 क्या आएगा सर? 288 अपॉन 10। तो क्या हम बोल सकते हैं 28.8 मीटर? ध्यान से, तो मैक्सिमम हाइट कितनी आई? 28.8 मीटर। बोलो सबको समझ में आया क्या? यहां से अपन ये भी बोल सकते हैं क्या, जी नीचे 28.8 मीटर। बोलो हमने y डायरेक्शन का यूज करके कौन सी दो चीजें निकाली? एक टाइम ऑफ फ्लाइट और एक मैक्सिमम हाइट। कौन सी दो चीजें? कौन सी दो चीजें निकाली? एक टाइम ऑफ फ्लाइट और एक मैक्सिमम हाइट। बोलो सही या गलत? अब मुझे एक सवाल बताओ। ये सवाल ऐसा है कि अगर किसी भी पार्टिकल की वेलोसिटी कांस्टेंट है, मैंने क्या बोला? स्पीड नहीं बोला, वेलोसिटी बोला। वेलोसिटी मतलब, वेलोसिटी मतलब अगर किसी भी डायरेक्शन की अगर हमने वेलोसिटी निकाली, बोलो वेलोसिटी अगर हमने कांस्टेंट बोली, तो क्या उस पार्टिकल के पास एक्सेलरेशन रहेगा या नहीं? बोलो क्या उस पार्टिकल के पास एक्सेलरेशन रहेगा या नहीं? सर नहीं, कुछ भी कर लो आप। रहेगा या नहीं? नहीं। बोलो ये पॉइंट सबको समझ में आया? उस पार्टिकल के पास एक्सेलरेशन नहीं रहेगा, मतलब एक्सेलरेशन 0। सर फिर मेरा दिमाग लगा, सर एक्स डायरेक्शन में तो एक्सेलरेशन है ही नहीं। अगर बेटा एक्स डायरेक्शन में एक्सेलरेशन ही नहीं है, तो कैन वी से दैट इट इज गोइंग इन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन विथ अ कांस्टेंट वेलोसिटी? और वो कब तक जाता रहेगा? जब तक, जितनी देर तक वो हवा में है। तो अगर हमें रेंज निकालना है, अगर हमें रेंज निकालना है, तो रेंज के लिए हम कौन सा कंपोनेंट यूज करते? एक्स। एक्सेलरेशन इन एक्स डायरेक्शन इज 0। तो अगर एक्सेलरेशन एक्स डायरेक्शन में 0 है और रेंज को अपन आर से डिस्क्राइब करते, तो आर क्या होगा? यूएक्स इंटू टाइम ऑफ फ्लाइट। यूएक्स इंटू टाइम ऑफ फ्लाइट क्या होगा? यूएक्स इंटू टाइम ऑफ फ्लाइट कितना होगा? 32 इंटू 4.8 मीटर्स। कितना होगा? करो 32 इंटू 4.8 कितना होता है? 48। 48 प्लस 48 96। 96 144। 144 और 0.8। करो जरा मेरे को कैलकुलेशन, देखो कैलकुलेशन भी कर लेते। 48 इंटू 32 6। 6 और 8 9 0 4 2 12 1 4। तो हम सीधा बोल सकते हैं 6 3 5 1 153.6। 153.6 मीटर। बोलो
क्या हम ये बोल सकते क्या कि इसका रेंज 153.6 मीटर है? बोलो, कैन वी से दैट इसका रेंज 153.6 मीटर है? बोलो, रेंज आया? क्या आया? 153.6 मीटर। मेरा ये नहीं पॉइंट है, मेरा ये पॉइंट है कि आपने वाई डायरेक्शन से कौन सी दो चीज निकाली? एक टाइम ऑफ फ्लाइट, एक मैक्सिमम हाइट। एक्स डायरेक्शन से, बोलो, एक्स डायरेक्शन से रेंज। ये ध्यान रखना, ये ऐसे ही सॉल्व किया जाता है। अगर ये मेथड तुम समझ गए तो तुम्हें फॉर्मूला याद करने की जरूरत नहीं। इनकेस तुम फॉर्मूला भूल गए, ये मेथड फॉलो करो, आंसर तुरंत आएगा। ये तो मैंने तुम्हें एक्सप्लेन किया है इसलिए इतना बड़ा दिख रहा, और एक तो 2 लाइन में होता है सॉल्व। बोलो, सबको समझ में आया? नहीं तो 2 लाइन में सॉल्व होता है। बोलो, सबको समझ में आया या नहीं आया? बोलो फटाफट, सबको समझ में आ रहा है? हाँ। अब देखो, इस क्वेश्चन को ढंग से स्टडी करते, ध्यान से करना, ठीक है? अब देखना, इस डायरेक्शन में इसकी वेलोसिटी 24 थी, यहां पे इसकी वेलोसिटी 0 थी। अब तुम एक चीज देखो, हॉरिजॉन्टल में हर वक्त, हॉरिजॉन्टल में हर वक्त उसकी वेलोसिटी 32 ही रहेगी। मतलब इन केस अगर एक्सेलरेशन इन एक्स डायरेक्शन 0 है तो क्या वेलोसिटी हमेशा 32 ही रहेगी? देखो, बोलो, ये क्वेश्चन को ढंग से कॉपी करो, फिर एक और क्वेश्चन देखते, तुम्हें और मजा आएगा। बहुत ही बेहतरीन, बहुत ही आसान, बहुत ही सही। कॉपी किया? बोलो, कॉपी किया? इसमें सिर्फ एक ही चीज ध्यान रखनी है, एक्स डायरेक्शन से क्या निकालते? बोलो, एक और सवाल सॉल्व करें फटाफट। चलो आओ, आओ बच्चे, तुम्हें सिखाए झांकी हिंदुस्तान की। 50 मीटर पर सेकेंड, 53 डिग्री, ठीक है? अब बताओ, हॉरिजॉन्टल हाइट, सॉरी, वर्टिकल हाइट, हॉरिजॉन्टल रेंज, ठीक है? ये प्रोजेक्टाइल किसकी स्पीड कैसे होगी? ठीक है, बताओ। ये रेंज, मैक्सिमम हाइट, सब कुछ 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 निकालो फटाफट। सर, पहला काम, पहला कार्य देखते से ही हमें एक चीज समझ में आती है कि एक्स डायरेक्शन में यू एक्स कितना होगा? 50 cos 53। तो क्या ये सर 30 मीटर पर सेकेंड हुआ? इस डायरेक्शन में यू वाई 50 साइन 53 डिग्री, तो क्या ये 40 मीटर पर सेकेंड हुआ? इनिशियली तो तुमको यही करना है। फिर सर, एक्स और वाई, वाई एक्स, वाई डायरेक्शन को, सिचुएशन को हम कैसे समझेंगे? क्या हमने इसको 40 मीटर से छोड़ा? क्या नीचे जी लग रहा था? क्या हमने एक्स को इधर छोड़ा 30 मीटर पर सेकेंड, और एक्सेलरेशन इन एक्स डायरेक्शन इज 0? ये तो हमने देखते से ही लिख लिया। बोलो, अब करो अटेम्प्ट फटाफट, अटेम्प्ट करो। अटेम्प्ट करो। बोलो, कैसे होगा ये सवाल? देखो, अभी मैं करके दिखाएगा तुमको, ठीक है? तुम करे क्या अटेम्प्ट? मैंने एक और चीज बताई थी, एक्स डायरेक्शन आपको रेंज देगा, वाई डायरेक्शन आपको टाइम ऑफ फ्लाइट और मैक्सिमम हाइट देगा।
आपको वाई डायरेक्शन, इसके थ्रू आप कुछ भी निकाल सकते हैं। देखो कैसे निकालता हूं मैं, कोई भी सवाल पूछो ना, कोई भी, बोलो उसका कोऑर्डिनेट क्या है, 1 सेकंड के बाद तुम्हारा आंसर आ गया। बोलो उसका कोऑर्डिनेट क्या है, ट्रेजेक्ट्री की इक्वेशन, सब कुछ सब कुछ सब कुछ, तुम्हें बस इक्वेशन निकालना सीखना है। ठीक है, अब देखो कैसे निकालते हैं। ओहो हुजूर, तेरा 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 शुरू। अगर ऊपर की डायरेक्शन को मैंने पॉजिटिव कंसीडर की तो u इक्वल टू 40 मीटर पर सेकेंड, एक्सेलरेशन इक्वल टू -10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। आ जाओ आ जाओ, कमान कमान, ऊपर जब जाएगा तो क्या यहां पे स्पीड 0 होगी, ये क्या मैक्सिमम हाइट होगी। जितना टाइम उसको ऊपर जाने में लगेगा, क्या उतना ही टाइम नीचे आने में भी लगेगा। बोलो, उतना ही टाइम नीचे आने में भी लगेगा। तो टाइम ऑफ फ्लाइट क्या होगा, 2t। सही है, उतनी देर तक ही वो हवा में रहेगा। बोलो, तो अगर अपन ने इसको v को 0 माना तो क्या करेंगे, v इज इक्वल टू यू प्लस AT। तो ये क्या हो जाएगा, t इज इक्वल टू 4 सेकेंड। मतलब हम बोल सकते हैं 4 सेकंड में ये ऊपर तक पहुंच जाएगा। बोलो, 4 सेकंड में ये ऊपर तक पहुंचेगा कि नहीं। बोलो, पहुंचेगा या नहीं। मतलब यहां से यहां तक इसको टाइम 4 सेकंड लग रहा है, क्योंकि x तो उसको ऐसे खींच रहा है, y उसको ऐसे खींच रहा है। बोलो, सही है गलत। तो टाइम ऑफ फ्लाइट कितना होगा, 2 इंटू टी इज इक्वल टू 8 सेकेंड। यहां से यहां तक और यहां से यहां तक 4 सेकेंड। बोलो, सही है गलत। यहां से यहां तक 4 सेकेंड, यहां से यहां तक 4 सेकेंड। बोलो, 8 सेकेंड इसका टाइम ऑफ फ्लाइट है। बोलो, 8 सेकेंड इसका टाइम ऑफ फ्लाइट है। तो मैक्सिमम हाइट कैसे निकालेंगे, बताओ। देखो, मैक्सिमम हाइट कैसे निकालेंगे, u इज इक्वल टू 40, ठीक है, v इज इक्वल टू 0, एक्सेलरेशन इक्वल टू -g, s इज इक्वल टू h, v स्क्वायर 0, 40 का स्क्वायर -2 इंटू 10 इंटू h। h क्या होगा, बताओ। 1600 डिवाइड बाय 2, 20, तो 1600 मीटर। सॉरी, कितना मीटर होगा, 80 मीटर। मैक्सिमम हाइट कितनी होगी बताओ, 1600। चलो ऐसे ही कर लेते, 1600 डिवाइड बाय 20, 0 0, क्या 80 मीटर होगा। बोलो, 80 मीटर होगा। अगर 80 मीटर हो रहा है तो हम क्या बोलेंगे कि इसका मैक्सिमम हाइट कितना पहुंचा, 80 मीटर। यहां से यहां तक जो हाइट है, क्या वो 80 मीटर है। हम यहां से यहां तक भी डिस्क्राइब कर सकते 80 मीटर। बोलो, सबको यहां तक बात समझ में आई। बोलो, 80 मीटर आया, हाइट क्या आई, 80 मीटर। अगर 80 मीटर हाइट आ रही है तो हमने वाई डायरेक्शन को सबको सॉल्व किया। अब देखो, एक छोटा सा सवाल तुम्हारे लिए, ठीक है। देखो, अभी थोड़ा सा अपन अच्छे से और डिटेल में, बोलो भाई, बोलो स्टूडेंट्स, तैयार है। अगर ये इसका पाथ था, ठीक है, और इनिशियली उसकी 50 मीटर की स्पीड थी, छोटा सा लिखा मैंने। अब मुझे ये पूछा गया कि यहां से यहां जाने में इसको 4 सेकंड लगा, इनिशियली एंगल कितना था, 53। बताओ 2 सेकंड के बाद इसका एंगल कितना होगा। यहां पे हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में इसकी स्पीड बदलेगी क्या, नहीं। तो यहां पे इसकी स्पीड कितनी होगी, 30 मीटर पर सेकंड। यहां पे वी वाई क्या होगी, वी वाई क्या होगी, बोलो। 2 सेकंड के बाद वी वाई क्या होगी, तुम ऐसे भी निकाल सकते हैं। u इज इक्वल टू 40, v इज इक्वल टू क्या है, एक्सेलरेशन इक्वल टू -10, t इज इक्वल टू 2 सेकेंड्स। आओ हुजूर तुमको सितारों में ले चलूं, 40 - 20, 20 मीटर पर सेकेंड। बोलो, ये कितनी हो गई, 20 मीटर पर सेकेंड। अब देखो, इसका एंगल भी निकाल सकते, अल्फा। तो tan अल्फा इज इक्वल टू 20/30,
तो अल्फा इज इक्वल टू tan इनवर्स 2/3। देखो एंगल भी निकाल सकते, पहले 53 था फिर 2/3 है, बोलो सही या गलत। यहां पे क्या है वी वाई, यहां पे इस डायरेक्शन में तो 30 है, वी वाई क्या है 0। देखो 53 से 0 हुआ, सेम डायरेक्शन में यहां पे भी वही रहेगा, यहां पे 20 सेम हाइट पे, यहां पे 30, ये जो एंगल होगा ये भी अल्फा ही होगा। बोलो पूरी सिचुएशन क्लियर है। मैंने एक्स डायरेक्शन को डील किया, क्या पूरी सिचुएशन क्लियर हुई? कभी भी मैंने प्रोजेक्टाइल में एक भी फॉर्मूले का यूज किया? बोलो कोई भी प्रोजेक्टाइल में क्या मैंने फॉर्मूले का यूज किया क्या? नहीं, मैंने सीधा बिना फॉर्मूले के सॉल्व करके दिखाया। बस मैंने ये समझा एक्स डायरेक्शन कहां डील करती है और वाई डायरेक्शन कहां डील करती है। क्या इसका हम कोऑर्डिनेट भी निकाल सकते? निकाल सकते ना सर, पोजीशन निकाल लो एक्स में। देखो देखो सब कुछ निकाल सकते, तुम्हारे ऊपर है। ठीक है, अपन अभी थोड़ी देर में निकालते, पहले रेंज निकाल लेते। रेंज कौन निकालता है? एक्स डायरेक्शन। एक्स डायरेक्शन अगर रेंज निकाल रहा है तो ए एक्स क्या है 0, अगर एक्सेलरेशन 0 है तो एक्स डायरेक्शन में वेलोसिटी कांस्टेंट, तो ये क्या होगी रेंज। रेंज रेंज क्या होगा यूएक्स इंटू टाइम ऑफ लाइट। यूएक्स क्या है 30 इंटू 8 240 मीटर। बोलो 30 इंटू 8 240 मीटर, बोलो सही है गलत। रेंज आई है इसकी 240 मीटर, क्या होगी 240 मीटर। 2 सेकंड के बाद ये कितना पहुंचा? देखो 2 सेकंड के बाद ये कितना पहुंचेगा, ध्यान से समझना, ध्यान से ध्यान से ध्यान से। ठीक है, एक्स डायरेक्शन ये 30 मीटर थी इस डायरेक्शन में, 2 सेकंड के बाद 30 इंटू 2 क्या 60 मीटर पहुंचा। तो देखो इसका कोऑर्डिनेट आएगा, क्या आएगा 60 इंटू वाई कितना निकालना है 2 सेकंड के बाद। देखो एक्सल u इज इक्वल टू 40, a इज इक्वल टू -10, दो सेकेंड, तो s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। तो क्या होगा u इंटू टी 80 माइनस 5 टी स्क्वायर, 5 इंटू 2 स्क्वायर, तो क्या होगा 60 मीटर। तो ये 60 मीटर हाइट भी पहुंचा है, तो कोऑर्डिनेट क्या होगा 60 मीटर। देखो कोऑर्डिनेट भी निकाल के दिखाया मैंने, बिना प्रोजेक्टाइल का एक भी फॉर्मूला छुए क्या पूरा प्रोजेक्टाइल सॉल्व करके दिखाया। दैट्स बिकॉज कि मैंने कंसेप्ट समझा है, दैट्स बिकॉज कि मैंने कंसेप्ट समझा है। तुम्हें हमेशा एक ही चीज डील करनी है कि एक्स डायरेक्शन क्या निकालती है, वाई डायरेक्शन क्या निकालती है। पहले कॉपी कर लो ढंग से, हर एक चीज समझो। जो भी चीज अगर नहीं समझ में आ रही है तो प्लीज कमेंट और प्लीज लाइक आवर चैनल, सब्सक्राइब एंड शेयर। ठीक है, दैट वुड बी अ ग्रेट हेल्प फॉर अस, और कोई भी कंट्रीब्यूशन आपका हमारे लिए बहुत बेनिफिशियल है। बोलो कॉपी किया सबने? चलो फिर थैंक यू, अब इसके आगे का नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं। ठीक है, चलो।